अगर आप 5 राज्यों में आपका सुपड़ा साफ हो गया, तो आपको ये तय मान लेगा जाना चाहिए कि अब 2024 की लड़ाई बहुत मुश्किल हो रही है, बल्कि मैं कहूँगा असंभव हो रही है। क्या लगता है आपको, क्या सीन रहने वाला है? देखिए, ये जो 5 राज्य के चुनाव हो रहे हैं उसमें पिछला चुनाव भी अगर आप उठा के देखेंगे 2018, तो बीजेपी तो यहाँ से रिजेक्ट हुई थी ना, पांचों राज्य में लगभग रिजेक्टेड थी वो। मध्य प्रदेश हारी, छत्तीसगढ़ हारी, राजस्थान हारी, है ना। तेलंगाना में इनका थोड़ा सा उस समय उभार था, और मिजोरम का जो अलायंस में थे तो मिलके चले, तो 2 स्टेट्स आप कह सकते हो। बाकी 3 राज्य तो ये 2018 में ही रिजेक्ट हुए। तो राज्य के स्तर पर तो पहले से बीजेपी को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मध्य प्रदेश में इन्होंने चोरी से सरकार बना ली, बाकी तो हट गए थे। अब देखिए, अब स्थिति दूसरी है। अब जो विरोध है, या अब जो प्रॉब्लम शुरू हुई है, वो आप एक चीज देखेंगे, पूरे कांग्रेस का प्रचार आप उठाकर देखिए। अटैक बीच में एक दौर आया था जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आपस में डिस्कशन में लाते थे कि मोदी जी का नाम मत लीजिए, विरोध करिए बीजेपी के खिलाफ मत करिए, बीजेपी के खिलाफ बोलिए, लेकिन मोदी जी का नाम से बचते थे लोग, क्योंकि उनको एक तरह का एक ऐसा ऑरा मोदी जी का खड़ा हुआ था कि मोदी जी का जितना नाम लेंगे वो राजा बली है, उनकी ताकत और बढ़ जाती। पर इन दिनों जो चुनाव हो रहे हैं पांचों स्टेट में, सारा का सारा जो खेल चल रहा है वो खेल ये है, क्लियर कट जो है विरोध जो हो रहा है नाम लेकर। जो दिल्ली की सरकार है, उन दिल्ली की सरकार के खिलाफ में बोला जा रहा है। बेरोजगारी है, महंगाई है, ये राज्यों की सरकार के ऊपर अटैक नहीं है। ये 15 लाख नहीं आए खाते में, ये सब कंप्लीट जो हो रहा है वो मोदी जी के खिलाफ हो रहा है। और जो मोदी जी पहले किया करते थे, बोलते थे, लोग उसको बड़े उत्साह से लेते थे, वो दौर निकल गया है। क्योंकि देखिए, एक पैटर्न होता है। और आप एक चीज देखेंगे, मोदी जी नई चीजें, जैसे पहले होता था कि चौका चौका देते थे, कोई एक डिसीजन करा उन्होंने, लोग जनता चौक जाती थी, फिर उसकी बड़ी चर्चा होती थी। अब वो काम वो नहीं कर पा रहे। चौंकाने वाला जो उनका, जो उनके पिटारे से न्यू थिंकिंग्स निकला करती थी, वो सब खत्म हो रहा है। या अगर कुछ लेकर भी आ रहे हैं तो जनता नहीं उसको एक्सेप्ट कर पा रही, नहीं खरीद पा रही। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम। और मैंने आपको आपके चैनल में पहले भी कहा था, ये आज से 1.5 साल पहले विज्ञापन बनाने वाली एजेंसियों में, जो भारत में विज्ञापन के जो पितामह कहलाते हैं, उन्होंने 1.5 साल पहले ही बहुत स्पष्टता से कह दिया था कि एज ए ब्रांड मोदी जी घिस गए। अब उनका वो चीज नहीं, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट पहलू है। कोई चीज को आप बार बार आपके सामने, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति को बार बार लाया जा रहा है, दिन भर 24x7 चैनल पे लोग देखते, चाहे कितना भी बड़ा भक्त हो, वो एक समय के बाद उनको लगता है कि हाँ जी ठीक है, चैनल चल रहा होगा तो मोदी जी का चेहरा उसके ऊपर दिख रहा होगा, उसको देखने की नए सिरे से क्या जरूरत है। और जो पिटारे से नया कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं। तो जो चमत्कार पैदा करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का इनका जो खेल था, वो लगभग बंद हो गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो इनके पास, इनका जो पॉलिटिक्स करने का बीजेपी का जो तरीका है, कि भाई हमेशा पूरे आप देखोगे स्टेट से लेकर सेंटर तक, एक इनकी पॉलिटिक्स का एक स्वरूप ये रहता है कि आप एक विलेन खड़ा करते हैं। उत्तर प्रदेश है, फलाना कास्ट विलेन है, बिहार है, फलाने विलेन है, महाराष्ट्र चले जाइए, फलाने विलेन है। और उस विलेन को मारने, बीजेपी उस विलेन के खिलाफ अपने को अवतार के रूप में दिखाने की, ये जो हॉलीवुड का तरीका है, ये हमेशा, जैसे हॉलीवुड में काल्पनिक विलेन पैदा किए जाते हैं और फिर हीरो जो है आके उस विलेन को खत्म करता है, तो ये काल्पनिक विलेन पैदा करते थे। उत्तर प्रदेश है जी, सारा हिस्सा यादवों ने खा लिया, बिहार है, सारा हिस्सा यादवों ने खा लिया, महाराष्ट्र है, सारा हिस्सा मराठियों ने खा लिया, और बाकी लोगों का तो खत्म हो गया जी। तो ये सारी चीजों का एक दौर निकल गया। वो लगातार एक ही बातें कहते 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 इनके पास कहने के लिए नया कुछ बचा नहीं है। इसलिए आप देखोगे कि मोदी जी का जो वो पहले अट्रैक्शन था, वो अट्रैक्शन अब जनता के बीच नहीं है। और जनता भी पहले जो उत्साहित होती थी, अब वो रियल सवालों के ऊपर लौट रही है, क्योंकि उनको डायरेक्टली उनको हिट हो रहा है। महंगाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी उनके घर में कुछ पहुंचा तो नहीं देंगे, महंगाई उनको हिट करेगा। घर में यंग बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, तो वो खुद भी चाहे, पहले बहुत ज्यादा, आप एक चीज देखोगे, इन दिनों वो नारे खत्म हो गए। जो यंग बच्चे मोदी मोदी क्या करते थे भीड़ में, वो भीड़ में अब आपको नहीं मिली। उसका हो सकता है, उसका आपको रिवर्ट थोड़ा दिखेगा, राहुल गांधी की रैलियों में अब राहुल राहुल होने लगे। तो उसकी एक वजह है। और एक चीज आपको मैं बताऊं, बिहार ने 2 चीजें सामने रखी है। खाली जाति जनगणना तो इनका जो कमिंग, अभी मंदिर का जो सारा इनकी जो तैयारी चल रही है, आप देखेंगे व्हाट्सएप मैसेज के अंदर अभी से तैयारी हो रही है कि राम को लेकर आएंगे, जैसे राम जी को इन्होंने ही बनाया था।
तो वो चीजें तो अभी से इनका एक गेम प्लान सेट हो रहा है। बड़ी आपको बताऊं, अभी दिल्ली में एक इनका जो छात्र विंग है उसकी एक बड़ी, मतलब मुझे लगता है कि ऐसी रैली जीवन में मैंने कभी नहीं देखी। तैयारी चल रही है, बड़ी सभा इनकी होने वाली है, शायद उसमें ये सारे स्ट्रैटेजी तैयार होने वाले हैं कि कमिंग 2024 में इलेक्शंस में क्या होंगे। लेकिन जो जातीय जनगणना हो गया बिहार के अंदर, जो अभी हमारे सीनियर कह रहे थे एक वरिष्ठ पत्रकार कि वो उसने क्या किया है कि उसको पूरा विमर्श को बदल दिया। उस विमर्श के साथ साथ दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज हुई है, चूंकि बेरोजगारी अपने चरम पर है, उस वक्त में बिहार सरकार पूरी सभा करके 1,20,000 लोगों को नौकरी दे रही। तो वो एक मैसेज है बिहार में बैठे हुए लोगों। अब जैसे लोग पहले, ये आप देखेंगे सर्वे उठाकर, तो सर्वे में दिखाते थे कि बिहार के लोकसभा में अभी भी बीजेपी को इतनी सीटें आ जाएंगी, जो राजद सबसे बड़ी पार्टी है, राजद और जेडीयू मिलकर भी इनसे पीछे दिखते थे। आज अगर ईमानदारी से सर्वे कर लिया जाए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में इनकी पूरी जमीन खत्म हो चुकी है। तो उसका असर उत्तर प्रदेश पे नहीं पड़ेगा, मध्य प्रदेश पे नहीं पड़ेगा, छत्तीसगढ़ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा आज के दिन किसी को, सबको पता है कि भाई आज के दिन में जब सब कुछ निजीकरण का दौर चल रहा है, बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच दी गई सबके सामने, उस समय में कोई एक सरकार आती है जो लगभग 2 से 2.5 लाख नौकरी दे चुका है। 1,20,000 शिक्षकों का दिया, इसके पहले मेडिकल स्टाफ से लेकर, और नई घोषणा हो चुकी है 72,000 नौकरियों की नई घोषणा है। तो जो बेरोजगार युवा जो इनके नारे लगाया करते थे, उनको पता है नहीं कि हमें अब कौन सी सरकार चुननी है, क्योंकि कितना भी आप फेसबुक चला लीजिए, व्हाट्सएप चला लीजिए, जिंदगी चलाने के लिए इनको पैसे चाहिए, इनको रोजगार चाहिए। तो उस वजह से ये चीजें इनकी खत्म होती जा रही। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पहलू है, देखिए बीजेपी में कांग्रेस वाली कमियां आ गई और कांग्रेस ने सुधार कर लिया। वो क्या है, स्टेट्स के अंदर जितने भी इनके क्षत्रप थे, पहले ये काम कांग्रेस किया करती थी कि अपने क्षत्रपों को निपटा दिया करती थी। आज सेंटर में बैठकर ये लोग अपने क्षत्रपों को निपटा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, उधर वसुंधरा राजे, उधर छत्तीसगढ़ में उनको, तो अब आप जब अपने क्षत्रपों को निपटा रहे हैं, आपसी झगड़े इनके बहुत बड़े पैमाने पर हैं। और ये जब आपसी झगड़े होते हैं, आप याद करिए 2014-2019 में किस बात की चर्चा होती थी कि पीछे आरएसएस है और आरएसएस सबको इकट्ठा करके रखता है, जोड़ कर रखता है, इसलिए ये पार्टी जो है अच्छा रिजल्ट दे रही है। आज ना तो आरएसएस उस जो आपसी झगड़े हो रहे हैं, जो फांट पड़ रहा है आपस में, उसको ना आरएसएस रोक पा रही है, और मुझे लगता है कि केंद्र में बैठे हुए लोग तो उसको बढ़ा ही रहे हैं। और उसके उलट उठाकर देख लीजिए कांग्रेस को, कर्नाटक में कांग्रेस के दोनों ही बड़े लीडरों के बीच ऐसा नहीं, खूब जो पॉलिटिकल राइवलरी है वो थी, लेकिन उस पॉलिटिकल राइवलरी को बड़े अच्छे तरीके से कांग्रेस ने समेटा और वो रिजल्ट देकर आया। राजस्थान में किसको नहीं लग रहा था कि सचिन पायलट किसी भी समय कांग्रेस छोड़कर चले जाएंगे, किसी अन्य पार्टी में जाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे, बहुत तरह की चर्चा थी, फलाने पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और जिस तरह से आला कमान ने दोनों को एक साथ इकट्ठा कर दिया, और खाली इकट्ठा नहीं किया, आप देखिए कितनी तरीके से जब ईडी के छापे पड़े राजस्थान गवर्नमेंट के बड़े नेताओं के ऊपर और मुख्यमंत्री के करीबी के बेटे के ऊपर, उसको डिफेंड करने के लिए किसको लाया गया, सचिन पायलट को लाया गया। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की कांग्रेस। मध्य प्रदेश उठाकर देख लीजिए, वहां पर भी 3-4 जो बड़े लीडर हैं, उनकी कहीं से भी लाख कोशिश कर रही है बीजेपी की जी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में झगड़ा है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में झगड़ा है, कहीं से कुछ नहीं दिख रहा। वहां छत्तीसगढ़ वहां पर भी जो दोनों तीनों बड़े लीडर हैं, तो कांग्रेस ने अपने को रिकवर भी किया है। जो इनके आपसी झगड़े होते थे, आला कमान ने सूझबूझ दिखाया, मजबूती दिखाई है, और डिसीजंस अच्छे हो रहे हैं उनके। आप इस और देखेंगे, इसलिए ये लोग लीड कर रहे हैं। अब रेस का तरीका बदल गया, कांग्रेस आगे आगे चल रही है, बीजेपी अपने को डिफेंड कर रही है, और उस जो कांग्रेस मीटर सेट कर रही है, उस मीटर को काउंटर करने की कोशिश करती है। तो मोदी जी के पास अब उसके लिए कोई नए तरीके नहीं है जहां पर कांग्रेस जो है बीजेपी के पीछे चलना शुरू कर दे। ये तरीका बिल्कुल आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। तो ये कई सारी चीजें ऐसी घटी हैं पिछले दिनों में, और ये आज के दिन के मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान के अलावा 2 स्टेट्स की रिपोर्ट क्लियर है। राजस्थान में भी जो पिछले 2013 वाला चुनाव नहीं होने जा रहा, जहां पर कांग्रेस 21 सीट पर सिमट गई, वो नहीं होने जा रहा। कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर में, ठीक है 10-5 सीट का रेस है, हो सकता है कि जो जितना परसेंटेज ऑफ वोट का, ये जो इनके ही लोग सर्वे कर रहे हैं 46-43% का जो दिखा रहा है कि बीजेपी 46% ले जा रही है और राजस्थान में, और कांग्रेस 43, तो वो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, और कांग्रेस के वोट बढ़े हैं राजस्थान के अंदर भी, तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है वहां पर। 2 राज्य तो लगभग इनके जो सर्वे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ऐतिहासिक चीज है, आप देखिए तेलंगाना में एक बेसिक मीटर से जो देश के नागरिकों को समझना चाहिए, तेलंगाना का वो दौर जहां पर अमित शाह स्वयं जाते हैं किसके चुनाव में, निगम के चुनाव में, और ये स्थिति पैदा कर दी गई थी, एक तरह से ऐसा माहौल खड़ा कर लिया गया था कि अब तो बीजेपी जो है
केसीआर को खत्म करेगी। और मुझे लगता है 2 महीना पहले तक ये माहौल इन लोगों ने बनाने की कोशिश की कि बीजेपी का शासन आ रहा है वहां पर तेलंगाना के अंदर। और आज हालत ये है कि पिछला परफॉर्मेंस भी ये रिपीट करने की स्थिति में नहीं है। और आपने भी कहा और हम लोग भी जितना समझ पा रहे हैं कि कहीं चौथे पोजीशंस पे ना चला जाए। तो क्या इसकी वजह क्या है? एक पार्टी है जो पिछड़ गई थी कांग्रेस बड़े पैमाने पे, वो आज के डेट में रिकवरी की ओर है। और बीजेपी जो है कहीं न कहीं अपने को नीचे पीछे जाती जा रही है। और जनता का लगातार विश्वास इनके सारे जो पिछले दिनों में इन 5 सालों में जो सरकार चली है उसके बाद जनता का लगातार कोई एक पैमाना नहीं बचा। शिक्षा, झूठ, खाली झूठ बोलते। बताइए, देश का प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय पटल पर जाकर ये कहे कि भाई हमारे यहाँ हर दिन जो है, हर साल जो है IIM और IIT खुल रहा है, और पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है कि जी 5 साल से हमने कोई IIT IIM नहीं खोला। तो ऐसा है, जनता मूर्ख नहीं है ना, उस चीज को वो देख तो रही है। हम लोग पढ़ाते हैं, नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हालत अगर कोई आज के दिन चेक कर ले, इतनी बुरी हालत में हायर एजुकेशन को ले जाया जा रहा है कि इसकी रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। इस देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि उस चीजों को खाली दूर से सुनने से नहीं होगा। तो शिक्षा खत्म कर दिया, रोजगार की स्थिति खत्म कर दी, नौजवान नाराज हैं, किसानों को इन्होंने लोग भले ही रिएक्ट, देखिए किसान 1 साल बैठ कर गए, वो दिल में क्या लेकर गए होंगे वो कहीं ना कहीं तो दिखेगा ना, और वो दिखता है। जब आप रैलियां करते हैं, आपकी रैलियों में भीड़ नहीं आती, लोग आपको सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह है कि वो नाराजगी सारी एक जगह इकट्ठा होती चलेगी। और आप ही को बता रहा हूँ, ये चीजें अगर जिस तरीके से विपक्ष के लोग, खास करके अगर इंडिया ने अपने को इकट्ठा करके रखा, तो रिजल्ट अब इनकी इच्छा, चाहे ये राम मंदिर का कुछ भी कर ले,